हेलो नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा लेक्चर 4 है रेशनलाइजेशन का। ठीक है, इसमें हम आपको बात करेंगे। हर क्लास में मैं एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ। टॉपिक वही है हमारा रेशनलाइजेशन। आपको पेपर में किस तरह के पूछे जाएंगे इसका आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन अलग टाइप का क्यों होगा मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, इसे √3 है, चाहे √5 यहाँ लेता हूँ मैं। ठीक है, इसे √5 + √2। ये क्वेश्चन बाकियों से अलग कैसे हो जाएगा वो मैं आपको यहाँ बताने जाऊँगा। ठीक है, जैसे देखिए 1/√5 + √2, ये तो 10 का 10 लिख देंगे। लेकिन अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला टर्म लेते हैं। √5 - √2, यहाँ हो जाएगा √5 - √2। मतलब अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, चीज़ें सेम रहेगी। आपने क्या देखा कि यहाँ जो चीज़ें हैं वही तो मैंने यहाँ लिखा, बस मैंने चिन्ह बदल दिया। अगर यहाँ प्लस में था तो वहाँ माइनस में। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर में इधर 1 है, 1 से जब मल्टीप्लाई होता है किसी में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ अगला स्टेप में हमारा ये नंबर 10 का 10 उतर जाएगा। ठीक है, नीचे ये का आइडेंटिटी पे बेस्ड है, a+b और a-b बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो a+b × a-b = a² माइनस क्या होता है, b²। उस पर बनेगा ये √5 पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2 पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, फिर अगला स्टेप आपको पिछले क्लास में सिखा भी चुके हैं कि ऊपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस कंडीशन में अब। ठीक है, इसमें क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। फिर माइनस बीच में है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये √5 - √2 यहाँ घटेगा। पिछले क्लास में तो 1 आ जाता था, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अब इसको शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं। शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अगर ऊपर 1 लिखा हो और नीचे जितने का गैप हो, जैसे 5 है, 2 है, 3 का गैप है, कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो ऐसे कंडीशन में आप नीचे वाला अगर प्लस में है आंसर में, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर 3 का गैप है तो नीचे 3 आएगा, 2 का गैप होगा तो नीचे 2 आएगा। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के आपको दिखा देता हूँ और बना भी दूंगा उस कंडीशन में। ठीक है, अगर यहाँ 1 लिखा, ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे अगर यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ प्लस है, ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट आंसर क्या होगा वो आप देख लो। आंसर में क्या होगा कि एक तो ये प्लस में है तो आंसर ऊपर माइनस में होगा, 7 - √3। दूसरा नीचे कौन सा नंबर आएगा, तो भाई 7 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का, तो 4 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हुआ मेरा शॉर्टकट बनाने का तरीका। ठीक है, लेकिन आपको जब आप 9th क्लास में जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इसको देख के टिक कर सकते हैं। ज़्यादा आसानी से कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ ऑब्जेक्टिव तौर पे, आप देखोगे और ऑप्शन को अलग कर दोगे, फिर उस समय आपको महसूस होगा कि हाँ ऐसे शॉर्टकट भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पेपरों जब 2 नंबर के आएंगे तो ऐसे बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे बनाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ और उसका ऑप्शन भी दूंगा मैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 1/√8 - √5। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है √8 - √5/3, √8 - √5/+5/3। सी नंबर √8 + √5। डी नंबर √8 - √5। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तरीका मैंने क्या सिखाया था आपसे कि अगर यहाँ माइनस हो
तो आंसर में ऊपर ये प्लस वाला होगा, क्या होगा, प्लस वाला, ठीक है। यहाँ नीचे क्या है, माइनस वाला, तो आंसर में तो माइनस वाला ऊपर आएगा नहीं, मतलब ये कट गया और ये माइनस है तो ये भी कट गया। अब डिसाइड करना है, या तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में चला गया, लेकिन अगर इनके बीच में 3 का अंतर है, कितने का अंतर है, 3 का, अगर इसमें 3 का अंतर है, ठीक है, तो हम इनका अंतर नीचे लिखते हैं, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर ये होगा। कोई डाउट? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाने आना चाहिए, नहीं तो सब लगे कि सब आंसर तो सही है, थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि बनाना ना पड़े, डायरेक्ट देखो और आंसर टिक कर देखो, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, धन्यवाद।